को नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 से लेकर 30 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को इस 15 दिनों की समयावधि में नवीन परिवर्तन, बड़े बदलाव और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इस टाइम जोन में आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि 15 से लेकर 30 तारीख के बीच में कौन कौन से ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 29 मार्च 2025 से ही साढ़े साती का प्रथम चरण आपकी राशि के ऊपर प्रभावी है। शनिदेव जहां आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, वहीं लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को लगातार अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही है। हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है। शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में प्रभावी हैं। अनर्गल कार्यों में धन का व्यय, कर्जों का सामना, वहीं तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर में पड़ रही है। तो बहुत सारे जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना, दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जो मेष राशि वाले जातक हैं, उनके जो 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसकी वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही है। तो वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम जोन में आपके लिए सकारात्मकता क्या रहने वाली है और क्या पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखिए, राशि के लिए योग कारक ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। लंबे समय से ये जल तत्वी राशि में प्रभावित है। तो 17 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो आपकी राशि के त्रिकोण भाव के स्वामी होकर सूर्य त्रिकोण भाव में ही केतु के साथ इस टाइम जोन में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा बृहस्पति और शुक्र की युति जो है वो आपके पराक्रम भाव में रहेगी, जिसमें शुक्रदेव का जो गोचर है वो 20 तारीख तक यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद ये कर्क राशि में जाएंगे तो आपके केंद्र में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। सेनापति मंगल जो राशि के भी स्वामी हैं, आपके छठे भाव में प्रभावी रहेंगे। राहु का गोचर लाभ भाव में, केतु का गोचर संतान भाव में, शनि का गोचर व्यय भाव में होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आपको क्या मुख्य परिणाम जीवन के सभी मामलों में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, इस टाइम जोन में बड़ी पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि लगातार राशि के लिए योग कारक ग्रह सूर्यदेव का संबंध गेन भाव से बना हुआ है। तो ऐसे में करियर के मामले में ऐसे जातक जो इस समयावधि में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, राजनीति या सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको इस समय में बड़ी सफलता मिलने वाली है।
बुध शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव लगातार कर्म भाव को प्रभावित करेगा। जहां रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में आपको बड़ी ऊर्जा के साथ सफलता मिलने वाली है, वही जो मेष राशि वाले जातक की समयावधि में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो लगातार यात्राओं से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी नौकरी भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप कोई नवीन कार्य की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। गुरु लगातार मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। भाग्य का समर्थन आपको इस समय में मिलने वाला है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है, तो जहां मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में भाग्य का सहयोग भी प्राप्त कर पाएंगे, वहीं पूरी तन्मयता पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ कार्य करते हुए भी आप जीवन में जाने जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए धन भाव के स्वामी 20 तारीख तक तो उतना बेहतर अवस्था में नहीं है, भले ये मिथुन राशि में मौजूद है, लेकिन उसके बाद जैसे ये सुख भाव में आएंगे और बुध के साथ ये युति बनाएंगे, तो 20 से लेकर 30 तारीख तक का जो टाइम रहने वाला है, यह आपके बैंक बैलेंस में अथाह बढ़ोतरी करने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई कर्जा लंबे समय से बना हुआ है, उसमें आपको कमी इस टाइम जोन में मिल सकती है, क्योंकि मंगल लगातार आपके कर्जों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। लंबे समय से अगर आपने कहीं पर कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में आपके जीवन में लगातार पैसे का व्यय हो रहा है, उससे यदि आप जीवन में बचना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छी समर्थता दिखाई दे रही है। राहु का गोचर विदेश से संबंधित कार्यों में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में अच्छा खासा धन आपको दिलाने वाला है। लेकिन शनिदेव आपके लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में प्रभावी हैं, तो ऐसे में आप अपने जीवन में अचानक हड़बड़ाहट में आकर लॉटरी है, शेयर बाजार है, सट्टा है, इन सभी मामलों में धन का निवेश ना करें, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलेगा। लगातार शनिदेव की 3री दृष्टि आपके दूसरे घर को प्रभावित कर रही है, तो 15 से 30 तारीख के बीच में भी पारिवारिक दबाव तो आपके ऊपर जरूर रहने वाला है, जिम्मेदारियां जरूर रहने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों को यह भी सलाह भी दे रहे हैं कि आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन भी करना चाहिए। अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागते हैं तो आपको समस्या होगी, मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान में द्वितीयेश की अवस्था केंद्र में 20 तारीख से जो राजयोगों का निर्माण करने वाली है, ये परिवार में मटेरियलिस्टिक सुखों के बढ़ोतरी की संभावना भी निर्मित कर रहा है। यानी आप अपने घर परिवार में सुविधाओं को बढ़ता हुआ देखेंगे। भूमि, भवन, वाहन लंबे समय से अगर आप लेना चाहते हैं, या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लंबे समय के बाद राहत मिलने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव शिक्षा भाव के स्वामी हैं। 17 तारीख से ही आपके पंचम भाव में काफी ये पंचम भाव को बलवान कर देंगे। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत ही ऊर्जादायक, एकाग्रतादायक रहने वाला है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको विशेष शुभ परिणाम इस समय में मिलने वाला है। मंगल का गोचर 6ठे भाव में होने वाला है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के जीवन में लगातार तन्मयता और ऊर्जा बनी हुई रहने वाली है। वही सूर्य की शुभता सरकारी नौकरी में आपको सफलता दिला सकती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी अच्छी अवस्था ग्रहों की चल रही है, तो ये टाइम जोन आपके लिए बहुत ही बेहतर परीक्षा प्रतियोगिता के लिए रहेगा। अब देखिए एक बेहतर बात यहाँ पर ये जरूर नहीं है कि राहु देव लगातार सूर्य को देख रहे हैं, ग्रहण योग भी बन रहा है, तो विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप अपनी जो संगति है उसको सही रखकर चलें, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा।
बात करते हैं इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। प्रेम रिश्तों के मामले में सूर्य केतु का ग्रहण योग भी प्रभावी है, तो रिश्तों में उतार चढ़ाव आपको जरूर देने वाला है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में यह टाइम जोन बेहतर दिखाई दे रहा है। शुक्र देव की अवस्था लगातार इस समय में बहुत ही बेहतर बनी हुई है। तो ऐसे में यदि आप जीवन में वैवाहिक संबंधों में जुड़ाव रखते हैं तो इस समय में आपको जीवन साथी का भरपूर समर्थन मिलेगा। खास तौर से 20 तारीख के बाद आपके जीवन में वैवाहिक उत्साह, रिश्तों में घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाई जा सकती है। मैरिटल लाइफ को सबसे ज्यादा प्रभावित शनिदेव आपके लिए कर रहे हैं, तो शनि का उपाय लगातार मेष राशि वाले जातकों को करना ही चाहिए, क्योंकि कुंडली का द्वादश भाव आपके बेडरूम को दर्शाता है। तो शनिदेव का उपाय करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में और भी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, राशि के स्वामी छठे भाव में प्रभावी हैं, हालांकि ये कन्या राशि में प्रभावी हैं, लेकिन इनकी अवस्था बहुत ही बेहतर है और लगातार राशि को ये देख रहे हैं। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो लगातार बढ़ी रहने वाली है। अगर आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर रही है तो उससे निकलने में राहत मिलेगी। 17 तारीख से सूर्यदेव का त्रिकोण भाव में आना और लाभ भाव से संबंध बनाना, यह भी आपके जीवन में कई मामलों के लिए बहुत ही बेहतर संभावना, जहां मान सम्मान के लिए बेहतरीन स्थिति देगा, वहीं आपकी मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। पंचम घर आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, जहां पर सूर्य स्वर आशीष होकर प्रभावी होंगे, तो आपकी डिसीजन पावर काफी मजबूत होने वाली है। आप किसी भी क्षेत्र में उत्साहित होकर आप निर्णय लेकर प्रसन्न चित्त होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव की 7.5 का दुष्प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में आलस के साथ चलने लगता है, तो अपने जीवन में हर कार्य को आपको समय पर जरूर निपटाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों, अपने जीवन के सभी मामलों में मान सम्मान, शुभता और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरुजनों और वरिष्ठ लोगों के अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम जीवन में ना करें। तो ये समय आपके लिए काफी बेहतर जाने वाला है। धार्मिक मामलों में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। वहीं प्रत्येक शनिवार को यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं, तो आपको शनिजन्य दुष्प्रभावों से राहत भी मिलेगी। जिनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की अवस्था कमजोर है और जिनके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है और मेष राशि है, उन जातकों को शनि का उपाय जरूर करते रहना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः